हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 यानी कि त्रिकोणमिति के दिए गए प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि दोस्तों, ये जो त्रिकोणमिति के जो रेशियो दिए गए हैं डिग्री में, ठीक है, और उनका हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, ठीक है, अनुपात होता है, टेबल होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है दोस्तों, उसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी ही हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों उसका जो रेशियो होता है उसको हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये जो टेबल है, ठीक है, जैसे कि साइन ए यानी कि साइन थीटा 0 का डिग्री 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है दोस्तों, इसको आप लोग को करना होगा याद। ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों इसको आप लोग को याद करना ही होगा। ठीक, तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे दोस्तों जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा अगर 0 डिग्री का मान हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो ये 0 आता है। ठीक है, साइन थीटा 0 का मान 0 आता है। उसी तरह से साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का मान 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों कोस ए का मान होता है, कोस थीटा 0 डिग्री का मान, कोस 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। ठीक है, और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। उसी तरह से कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसी तरह से कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों उसी तरह से टेन थीटा का मान, टेन थीटा 0 डिग्री का मान होता है तो दोस्तों 0, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और टेन 90 का मान होता है दोस्तों ये इन्फाइनाइट हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसको अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो साइन कोस टेन होता है, ठीक है, ये साइन कोस टेन का जस्ट उल्टा ये तीनों होता है, यानी कि कोसेक, सेक और कोट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग इन तीनों को अगर याद कर लेते हैं, यानी कि साइन कोस टेन को, ठीक है, साइन कोस टेन को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। वो कैसे दोस्तों? क्योंकि हम लोग सभी को जानते हैं दोस्तों कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, और कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, तो वो हिसाब से दोस्तों जो इसका वैल्यू है, ठीक है, जो इसका वैल्यू है वो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 0 है। ठीक है, लेकिन कोसेक में ये तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसे कि साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2, और कोसेक जानते हैं दोस्तों कोसेक साइन का ही उल्टा होता है। तो इसका अगर हम लोग 30 डिग्री देखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है 1/2 का उल्टा, यानी कि 2। ठीक है दोस्तों, 1/2 का उल्टा 2 हो जाता है, जैसे कि 1/2। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 1/2 था। ठीक है, साइन का 30 का मान हो गया दोस्तों, साइन 30 का मान बराबर 1/2। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों जब इसका हम उल्टा करते हैं कोसेक का, ठीक है, कोसेक 30 का मान डिग्री का मान, तो ये उल्टा हो जाता है। उल्टा कहने का मतलब दोस्तों 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1। ठीक है, और 1 नीचे आ जाए उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से जब हम लोग भाग देंगे दोस्तों तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप लोग 3 तक इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा जैसे कि फिर अगला को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि कोसेक साइन 45 का मान, ठीक है, 45 डिग्री का मान कितना है दोस्तों? कितना होता है? 1/√2। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों कोसेक का जस्ट उल्टा हो जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और 1 नीचे, यानी कि √2 हो जाता है इसका उल्टा। उसी तरह से कोसेक 60 का साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/√3। ठीक है, और 90 डिग्री का इसका हो जाता है 1, तो इसका हो जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है तो चलिए प्रश्न को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हम लोग एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्व।
तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग को करना है सोल्व। तो चलिए करते हैं इसको दोस्तों हम लोग सोल्व। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर, अब दोस्तों साइन 60, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3/2, ठीक है, गुना, ठीक है, गुना में कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? कोस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों, इसका भी होता है √3/2, ठीक है। कोस 30 डिग्री का भी मान होता है दोस्तों √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, अब साइन 30, ठीक है दोस्तों। साइन 30 का मान होता है दोस्तों, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2, फिर गुना, अब कोस 60 डिग्री, ठीक है। कोस 60 डिग्री का भी मान होता है दोस्तों 1/2, ठीक। यहाँ लिखेंगे 1/2, ठीक। अब इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको गुना कर देना, जैसे कि √3 और √3, ठीक है। जैसे तो जब √3 और √3 को, रूट वाली सेम संख्या को जब हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, तो या फिर स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। यानी कि √3 को जब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 3, ठीक है। और नीचे 2 × 2 यानी कि 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे में आ जाएगा 4, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका ले लेंगे हम लोग नीचे, क्योंकि सेम संख्या है दोस्तों, तो इसको हम लोग लेंगे एलसीएम, यानी कि 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग नीचे 4, नीचे आ जाएगा दोस्तों एलसीएम 4। अब ये आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो जो संख्या आता है इसको इसके साथ गुना में हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि 3 गुना इस 4 को इस 4 से डिवाइड देंगे दोस्तों, तो कितना एक बार में जाएगा, यानी कि 3 × 1, ठीक है, प्लस फिर से इस 4 को इस 4 से डिवाइड देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा? 4 × 4 यानी कि 1 गुना में 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग को? 3 × 3 और 1 × 1 यानी कि 4 × 4। तो दोस्तों ये आ जाएगा 4/4, यानी कि ये कट के आ जाएगा दोस्तों 1। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 × 12 हो जाएगा ये, और 4 × 4, ठीक है। जब 12 में आप लोग और नीचे में आपस को दोनों को गुना कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 4 चौका नीचे आ जाएगा 16 दोस्तों, और 4 × 4 और 4 × 12, यानी कि 12 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 16, और नीचे भी 16, तो 16 कट के भी हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है, दूसरा को, ठीक है। क्या लिखेंगे? दूसरा बराबर, दूसरा कितना है दोस्तों हम लोग का? 2 tan² 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 2 गुना, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? tan 45 डिग्री का मान होता है हम लोग का 1, ठीक है, 1, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर में यहाँ है, ठीक है। तो हम लोग को 1 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, यानी कि tan 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दिए हम लोग स्क्वायर, प्लस कोस 30 डिग्री, ठीक है। कोस 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2, ठीक है, √3/2 होता है कोस 30 डिग्री का मान, ठीक। तो हम लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है संख्या, ठीक, माइनस अब साइन 60, ठीक है। साइन 60 का मान होता है दोस्तों, इसका भी मान होता है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग √3/2, और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों, तो यानी कि 2 × 2 यानी कि आ जाएगा 2, ये आ गया 2, ठीक है, प्लस जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी को जानते हैं कि रूट वाली संख्या को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है, या फिर रूट वाली सेम संख्या को जब हम लोग गुना करते हैं तो उसका रूट फिर भी हट जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर कहने का मतलब है दोस्तों रूट को 2 बार ही लिखा गया, ठीक है, √3 गुना √3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि आएगा 3, ठीक है, और नीचे में 2 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 4, माइनस √3 का स्क्वायर, फिर से दोस्तों आप फिर से 3 आएगा और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। अब दोस्तों इसको लेना हम लोग को एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम चलिए लेते हैं। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं दोस्तों, कहने का मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। तो यहाँ लिए हम लोग 1 बराबर, अब दोस्तों नीचे में हम लोग लेते हैं 4 एलसीएम, ठीक है, 4 आएगा एलसीएम, ठीक है।
4 आएगा एलसीएम। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे 2, इस संख्या को हम लोग लिखे 2। अब इस 1 से डिवाइड देना है इसको, ठीक है। 1 से कितनी बार में जाएगा दोस्तों ये 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ गुना लिखेंगे 4 प्लस इस 3 को लिखेंगे हम लोग 3 गुना इस 4 को इस 4 से डिवाइड देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, कितना बार में जाएगा दोस्तों 1 बार में, तो गुना लिखेंगे 1 माइनस इस 3 को लिखेंगे 3 गुना इस 4 से ये 4 कितनी बार में 1 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। थोड़ा सुपर करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको कर देते हैं दोस्तों हम लोग गुना, यहाँ लिखेंगे बराबर, ठीक, बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8 प्लस 3 एका 3 माइनस 3 एका 3 और नीचे आ जाएगा हम लोग का कितना दोस्तों 4, ठीक है। 4 यहाँ फिर से लिखेंगे हम लोग बराबर। तो दोस्तों इसको पहले जोड़ते हैं हम लोग, 8 3 11 हो गया दोस्तों, 8 3 11, ठीक है। चाहे फिर ये 3 से ये 3 चल गया, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो आ गया ऊपर हम लोग का 8, ठीक है। 8 3 11 में 3 घटाएंगे तो 8 ही बचेगा दोस्तों, और ये आ जाएगा नीचे हम लोग का 4, ठीक, 4, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, उम्मीद होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग, इस 4 को इससे काट देंगे तो आ जाएगा हम लोग का आंसर कितना दोस्तों 2, तो ये आ गया दोस्तों हम लोग का आंसर 2, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग का प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 तक हम लोग सॉल्व किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लाइन खींचते दोस्तों, यहाँ खींचेंगे एक हम लोग लाइन और करेंगे अगले प्रश्न को सॉल्व, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 3, ठीक है। इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 3, ठीक है, 3, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे बराबर 3 में क्या है दोस्तों हम लोग का, 3 में प्रश्न संख्या 3 में दोस्तों कोस 45 बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोस 45 का कितना होता है दोस्तों मान, कोस 45 का मान होता है दोस्तों 1 बटे में √2, ठीक है, 1 बटे में √2, और बट्टे में क्या है दोस्तों, बट्टे में हम लोग का है सेक 30। अब दोस्तों सेक 30 बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ये होता है कोस 30 का उल्टा, ठीक है। तो कोस 30 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 30 का मान होता है √3 बटे में 2, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, उसका उल्टा जस्ट, यानी कि 2 बटे में √3, ठीक है, प्लस अब दोस्तों यहाँ बोल रहा है कोसेक 30 डिग्री, यानी कि ये होता है दोस्तों उल्टा साइन का उल्टा, ठीक है। तो साइन 30 का कितना होता है दोस्तों मान 1 बटे 2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा उसका उल्टा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 बराबर, अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग 1 बटे में 2। अब इसका लेंगे दोस्तों नीचे वाली संख्या का हम लोग लेंगे एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, या फिर यहाँ एक नीचे हम इसके नीचे हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 से 1 को गुना करेंगे 2 से, यानी कि आ जाएगा 2 प्लस इस 3 को इस 2 के साथ, ठीक है, यानी कि 2√3 बट्टे में आ जाएगा दोस्तों हम लोग का √3, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों अभी हम लोग 1 बटे √2, 1 बटे √2, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला जो बट्टा है, ठीक है, ये मेन बट्टा है, ठीक है, ये मेन बट्टा है, और इसके नीचे जो ये संख्या है वो भी बट्टे में, ठीक है, भागा में √2 प्लस 2√3 बट्टे में 3 √3, ठीक है, ये भी भागा में। और आप लोग सभी को जानते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग भागा वाला संख्या को, जो भागा में दी गई ये संख्या, उसको जब हम लोग गुना में बदलते हैं दोस्तों, तो ये जो इसको डिनोमिनेटर में जो है दोस्तों वो ऊपर चल जाता है, यानी कि जो हर में है वो ऊपर चल जाता है और अंश में जो है वो नीचे आ जाता है। जैसे कि इसको ये भाग में था, ठीक है, जब इसको हम लोग गुना में अगर चेंज करेंगे तो ये √3 ऊपर चल जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये वाला 2 प्लस 2√3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, √3 गुना √3 1 √3 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब इस संख्या को हम लोग गुना करते हैं इससे, ठीक है, इस सभी संख्या को इस √2 से गुना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले √2 को गुना करते हैं दोस्तों,
2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√2, 2√2 प्लस 2√3 को जब √2 से गुना करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, ठीक है। √2 और √3 को गुना करेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आ जाएगा 2√6, ठीक है। फिर से तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका हर में जो संख्या आया है, ठीक है, हर में जो आया है दोस्तों वो रूट में, ठीक है। और अब हम लोग सभी को जानते हैं दोस्तों कि हम लोग कभी भी हम लोग हर में, ठीक है, बट्टे के नीचे में कभी भी रूट वाली संख्या को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो रूट वाली संख्या को नहीं रखते हैं दोस्तों, तो अब हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग को अब ये करना होगा कि इसके रूट को हम लोग को हटाना होगा। और हम लोग कैसे हटाते हैं दोस्तों रूट को? हर के नीचे अगर रूट वाली संख्या आ जाती है तो उसको हम लोग कैसे हटाते हैं? जैसे कि दोस्तों हम लोग पिछले कक्षा से ही, ठीक है, हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि नीचे जब रूट आती है तो रूट को हटाने के लिए हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं दोस्तों? जैसे कि दोस्तों अगर रूट में अगर जो संख्या नीचे दी गई, ठीक है, वो रूट में, ठीक है, तो दोस्तों उसका जो साइन होता है उसके जस्ट उसका उल्टे साइन के साथ हम लोग ऊपर में और नीचे में गुना करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखेंगे गुना। अब 2√2 प्लस 2√6 है, ठीक है, 6 है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग इसी संख्या को ऊपर नीचे गुना करेंगे, ये वाली संख्या को ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, ये वाली संख्या से, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होगा कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम लोग हर का परिमेयकरण दोस्तों उसी तरह से करते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग गुना 2√2। अब दोस्तों यहाँ माइनस है, प्लस है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, ठीक है। बस यही करना होता है परिमेयकरण में, हर का परिमेयकरण जब हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 6, अब बटे में 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों? अब कुछ नहीं करना है, बस गुना करते चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब गुना करते हैं दोस्तों इसको इसके साथ, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है दोस्तों उससे हम लोग √3 को गुना करना है, यानी कि इसको इसके साथ गुना करना है और इसके साथ। तो चलिए करते हैं 2√2 गुना 3, यानी कि 2 रूट आ जाएगा हम लोग का 6, 2√6 इसको गुना किए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि संख्या ये एक संख्या है 2√2, ठीक है। तो जब हम लोग इसको 3 से गुना किए तो ये रूट वाला संख्या इससे गुना हुआ, ठीक है। तो हम लोग आ गया 2√6 माइनस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों? 2√18, 6×18, ठीक है दोस्तों। और जब दोस्तों 18, ठीक है, और जब हम लोग 2√18 आया, ठीक है। अब जब दोस्तों रूट जब 18 आया दोस्तों, जैसे कि √18 आया, ठीक है। जब इसको हम लोग पूरी तरह से और तोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी पूरी तरह से यह नहीं टूटा है, ठीक है। जब इसको पूरी तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों? जैसे कि √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? बराबर ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ 2 3 आ गया है, ठीक है। और जब दोस्तों 2 3 है तो रूट क्या कहता है दोस्तों? 1 3 को, तो ये जो 3 है दोस्तों वो रूट के बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3√2, ठीक है, इस तरह से, ठीक। क्योंकि दोस्तों जो संख्या रूट के अंदर 2 बार होता है, ठीक है, उसको हम लोग निकाल देते हैं रूट के बाहर, ठीक है। तो उसी तरह से, क्योंकि दोस्तों यहाँ 18 आया, ठीक, यहाँ दोस्तों हम लोग का संख्या आया 6×18, ठीक। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3√2, ठीक है। और जब 3 को बाहर निकालेंगे दोस्तों तो वो 3 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 6√2, ठीक है, 6√2, ठीक। अब लिखेंगे बटा। अब क्या करना है दोस्तों यहाँ? अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो संख्या है, ठीक है, वो a+b और a-b के रूप में है, ठीक है। यानी कि a+b, ये इसको मान लेते हैं हम लोग a+b और ये a-b, ठीक। और a+b और a-b का क्या होता है दोस्तों फॉर्मूला? a+b, जैसे कि a+b और a-b बराबर होता है दोस्तों a² - b² के, ठीक है। तो इतना ये बराबर होता है दोस्तों इतना के, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट a² - b² लिख सकते हैं दोस्तों, ये वाली संख्या को, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों?
इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये ए है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसका जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, और जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों ये 2 ही आएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 2 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 माइनस इसका स्क्वायर कितना है दोस्तों, 2 दूना 4 और ये 2, 4 दूना 8, सॉरी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम पूरा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख देते हैं, ठीक है, जैसे कि ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि बट्टे में ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर, ठीक। इतना लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए इसको और आगे सोल्व करते हैं कि स्टेप। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। तो दोस्तों चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब ऊपर लिखते हैं हम लोग 2√6 माइनस 6√2, और बट्टे में क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, बट्टे में अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब इसको स्क्वायर करना है हम लोग को, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, ठीक है, 4, ठीक। और 2√2 को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों ये 2 ही आएगा, यानी कि 4 गुना 2, यानी कि नीचे आ जाएगा हम लोग कितना दोस्तों, नीचे हम लोग का आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब उसी तरह से दोस्तों इसको स्क्वायर करेंगे माइनस में, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, यानी कि 4 और 6 यानी कि 24, ठीक, 24 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको इधर सोल्व करके दिए हम लोग। इसको आगे करते हैं दोस्तों अभी हम लोग सोल्व, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करना है हम लोग को, क्योंकि दोस्तों ऊपर आया हम लोग का 2√6 माइनस 6√2 और नीचे 8 माइनस 24, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ बराबर 2√6 माइनस 6√2, और बट्टे में कितना है दोस्तों, बट्टे में हम लोग का मिला 8 माइनस 24 है, ठीक है दोस्तों। जब इसको माइनस करेंगे हम लोग कितना मिलेगा दोस्तों हम लोग को, -16, क्योंकि दोस्तों जो जिस संख्या में जो साइन जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, उसमें जो साइन होता है उसी को हम लोग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी संख्या 24 का साइन माइनस में, ठीक है, तो 8 में से 24 जब घटाएंगे, -24 में जब हम लोग 8 को ऐड करेंगे या फिर 8 में से -24 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा -16, ठीक है, बराबर। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो नीचे में जो संख्या आया, ठीक है, वो माइनस में आया, ठीक है। तो माइनस को दोस्तों हम लोग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस हम लोग कैसे हटाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ऊपर यहाँ कॉमन लेते हैं, जो कॉमन निकल रहा है दोस्तों माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। और माइनस के साथ जो संख्या कॉमन उसको भी ले लेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 लेंगे हम लोग कॉमन, ठीक है। माइनस तो ले लिए हम लोग कॉमन, तो ब्रैकेट में जो संख्या बच जाएगा दोस्तों वो उल्टा हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होगा उसका जस्ट उल्टा, यानी कि माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, ठीक है। तो पहले यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 के माइनस 2 कॉमन, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, 2 कॉमन लिए दोस्तों, तो ये वाला संख्या जो था, ये वाला संख्या, ठीक है, वो माइनस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि इस 6√2 से दोस्तों हम लोग माइनस भी कॉमन निकाले और 2 भी कॉमन निकाले, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों हम लोग का कितना, 3√2, ठीक है, 3√2 बच गया दोस्तों। तभी ही हम लोग जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 2 तिया 6√2 आएगा, यानी कि 6√2 आ जाएगा इसी तरह से, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि ये वाला संख्या प्लस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो -√6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 2 हम लोग बाहर निकाल लिए हैं तो ये आ जाएगा √6, ठीक। और बट्टे में दोस्तों आ जाएगा हम लोग कितना, -16, ठीक है। अब दोस्तों इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 2 से ये 8 कट जाएगा 8 बार में। तो दोस्तों ये आ गया हम लोग का आंसर इतना ही, यानी कि
3√2 माइनस √6/8। तो दोस्तों यही आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, और आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्न को इसके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 में दिए गए 1, 2 और 3 को सॉल्व किए, ठीक है। अब हम लोग 5 और 6 को 6 3 1 2 3 1 2 3 ये आ जाएगा 4 ये 5, ठीक है। तो 2 प्रश्न बच गया दोस्तों, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।